हेलो फ्रेंड्स, जोहार प्लस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी का एक लोक कथा देखने वाले हैं जिसका नाम है बिंदुलिया रानी। और ये बिंदुलिया रानी अंगना बुक से लिया गया है और इसमें जो बिंदुलिया नाम है वो रानी का नाम ही बिंदुलिया रहता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक राजा रहे, ओकर रानी का नाम रहे बिंदुलिया। एक राजा था, उसकी रानी का नाम था क्या, बिंदुलिया। राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम भाव रहे। राजा और रानी जो ये बिंदुलिया रानी थी, उन लोगों में दोनों में अनैत प्रेम भाव था, मतलब प्रेम भाव ज़्यादा था। उमन नगद से राजपाट चलाते रहे। अगर उन लोग राजा रानी है तो उन लोग के पास राजपाट तो होगा ही, नगद से उन लोगों का अच्छे से राजपाट चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन उनकर घरे एक ठो बुढ़िया आइक मांगे आलक। बिंदुलिया रानी आइक देख कोढ़ी में नखे आइक कही के बहाना कर दिलक। एक दिन लोग का राजपाट अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बुढ़िया आती है जो आग बिंदुलिया रानी से मांगती है। लेकिन वो बिंदुलिया रानी कोढ़ी या आस्कत की वजह से वो क्या बोल देती है कि उसके यहाँ बहाना कर देती है कि उसके यहाँ आग नहीं है, ऐसा बोल देती है। वो बुढ़िया के आइक नहीं मिलल से खिसाए गेलक और बुढ़िया जो आग मांगने आई थी तो उसको नहीं मिला तो वो गुस्सा हो गई, खिसा गई उन लोगों पे। वो एगो डाइन रहे से चलते खींच कर मारे। राजा रानी के मरुआए के उपाय सोचलक और वो जो बुढ़िया आई थी जिसको आग नहीं मिला था वो एक डाइन थी, जिसकी वजह से वो खींच की वजह से ही राजा रानी को मरवाने के बारे में सोचती है। यहाँ पे डाइन जो कि झारखंड क्षेत्र डाइन के प्रभाव में रहा है काफ़ी टाइम तक। हम लोग को पता है 2021 में छुटनी देवी डाइन प्रथा के उन्मूलन के लिए इनको 2021 में दिया गया है पद्मश्री, जो कि यहाँ से सरायकेला खरसावां से रिलेटेड हैं, वहीं की हैं। तो डाइन प्रथा का प्रकोप आखिर कर रहा है, तभी तो इतना उनको पद्मश्री भी दिया गया है। वो बुढ़िया सांप मन के अपन वश में कर लेलक और वो काफ़ी वो रहती, मरवाने के बारे में सोचती है और डाइन भी है, तो जिसकी वजह से वो सांप मन जो था, सांप मन मतलब बहुवचन बनाने के लिए मन का यूज़ करते हैं, जो हम लोग व्याकरण में पढ़े हैं। सांप मन को अपने वश में कर लेती है और से चलते आपन सांप मन के आपन बस में कर ले रहे से चलते उसकी वजह से वो अपने सांप मन को क्या करती है, अपने वश में करती है। से चलते अपन सांप मन के बिंदुलिया रानी कर घर भेजलक और इसी की वजह से अपने वश में करके उस सांप मन को क्या करती है कि बिंदुलिया रानी के घर भेज देती है। सांप बिंदुलिया के सांप के बुढ़िया पहले ही बेस नियर समझाए दे रहे कि जा तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर कर नींद दे रखबे और दुल्हा हार के काइट रखबे। मतलब वो जो सांप को, उसका सांप लोग था, उसको वो पहले ही से समझा देती है, अपने वश में कर लिए है, उसको पहले ही से समझा देती है कि तुम जाओ बिंदुलिया रानी के घर। और बिंदुलिया रानी को मतलब मारना नहीं है, उसको बस 12 पहर का नींद दे देना है। और जो उसका हस्बैंड है, जो राजा है, जो दूल्हा है, मतलब उसका हस्बैंड जो है उसको काट रखना है। सांप तो सरसराय के बिंदुलिया रानी कर घरे पहुंच गेलक। सांप जो सरसराय के मतलब जो लोग वो लोग चलता है सरसराय मतलब जल्दी जल्दी, वो बिंदुलिया रानी के घर पहुंच गया और बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा के डाइस रखलक और रानी के 12 पहर कर नींद दे रखलक। और बुढ़िया जैसे उसको बोली थी उसी के मुताबिक वो क्या करता है कि राजा को डस रखता है और रानी को 12 पहर का नींद दे देता है। राजा के आस्ते आस्ते विष चढ़े लगलक और राजा को है आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे राजा को विष चढ़ने लगा। से पहर राजा को कहे लागलक और उसी पहर जब उसको धीरे धीरे विष चढ़ने लगा तो उसी पहर वो राजा कहने लगता है, अंगुरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपली चढ़ले जाए। मतलब अंगुरी जैसे पैर में काटा होगा या फिर पैर में काटा होगा, तो वहाँ से उसका जो है लहर जो है उसके पैर से होते हुए अब उसके सुपली मतलब पैर का जो तलवा है वहाँ पे चढ़ते हुए जा रहा है, ऐसे बोलता है वो राजा। अंगना में जरी के बूटी और अंगना में जरी के बूटी पीसिया पिलाओ। अंगना में जो जरी बूटी है उसको पीस के पिलाओ रे, घोरियो पिलाओ, मतलब पीस के भी पिलाओ और घोर के भी पिलाओ। वो राजा बोल रहा है जैसे जैसे उसको बिख ऊपर चढ़ रहा है। तो बिंदुलिया रानी को भी तो वो 12 पहर का नींद दे के गया था, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती। बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद दे ही रख ले, तले का के सुनी उ निभेद सुतल रहे और 12 पहर का तो उसको नींद दे दिया था, जिसकी वजह से वो क्या सुनेगी, कुछ भी नहीं सुन पाई और वो निर्भेद मतलब आराम से सोई हुई है। वो राजा को लहर कर मारे कहे लागले और राजा है वो फिर से उसको लहर जो है
वो और आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो बोलता है, फिर आगे बोलता है कि सुपली के लहर के बिंदुलिया ठेहुना चढ़े रे जाए। मतलब सुपनी का जो लहर है, जो सुपली का जो लहर है वो अब और ऊपर चढ़ते जा रहा है, ठेहुना में मतलब घुटना में चढ़ते जा रहा है। अंगना में जड़ी बूटी, अंगना में जो जड़ी बूटी है उसको पीस के पिलाओ रे और घोर के पिलाओ। मतलब अंगना में जो जड़ी बूटी है उसको पीस के पिलाओ और घोर के पिलाओ। राजा एह नियर कहते कहते ठेहुना से जांग, ठेहुना से थोड़ा और ऊपर जांग में पहुंच गया, जांग से डंडा, जांग से कमर के पास पहुंच गया, डंडा से पेट, मतलब डंडा से फिर कमर से फिर पेट तक पहुंच गया, पेट से फिर छाती तक पहुंच गया, छाती से घेंचा, घेंचा मतलब गला होता है, गला तक पहुंच गया, और गला से फिर माथा तक मतलब सर तक चला गया। वो आखिरी में कहले अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया माथा। वो आखिरी में ऐसे ही कहते कहते वो लास्ट में बोलता है कि अंगरी का जो लहर था वो मेरे माथा में चढ़ गया है बिंदुलिया। अगना में जड़ी बूटी है पीस के पिलाओ रे और घोरियों के पिलाओ। वो मतलब माथा तक चढ़ गया और उस तब तक बोलते रहा यही बात कि जो बोल रहा था वो अंगना में जड़ी बूटी है उसको पीस के पिलाओ बिंदुलिया रानी, ऐसे बोल के। लेकिन बिंदुलिया क्या थी, बिंदुलिया कर नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक, झटपट सब काम कर ले और राजा के उठाए गेलक। और बिंदुलिया रानी है कुछ चढ़ल के बाद उसका नींद झटपट मतलब जल्दी जल्दी ऐसे झटपट यूज़ होता है, दोनों एक ही साथ सब काम कर लें और राजा के उठालक, मतलब राजा को उठाने गई वो। लेकिन राजा तो सांप कर 20 से मार के मोर गिल रहे और राजा जो है वो उसको तो 20 जो सांप का है वो उसके माथा तक चला गया था, जिसकी वजह से जो राजा था वो मर गया था। काके उठे, वो उठाने गई लेकिन वो राजा तो मर चुका था उससे पहले ही, तो वो क्या उठता। मरल देख के मुरुख कांदे लगलक, मतलब वो मर गया है, राजा मर गया है ये देख के वो बहुत ज़्यादा कांदने लगती है, रोने लगती है। कांदना मतलब रोना होता है। कांदते कांदते रानी के फिर नींद आ जाएगा। वो कांदते कांदते वो राजा को मरा हुआ देखी तो वो फिर उसको रोने मतलब रुलाई आने लगेगा और वो वैसे ही रोते रोते उसको फिर से नींद आ जाएगा। आई गेलक, उसको फिर से नींद आ गया। अपन सपना में देखे लागले कि बुढ़िया को सांप के भेज के कटवाए दे है। मतलब वो जब सो जाती है तो फिर से सपना में देखती है कि हमारे पति को सांप भेज के वो बुढ़िया ही कटवाई है। ऐसे बिंदुलिया रानी बेस नियर जाइन गेले कि बुढ़िया कर सब करनिया है। और बिंदुलिया रानी जो है वो सपना में देख ली, जिसकी वजह से वो जान गई कि ये सारा जो किया धरा है वो उस बुढ़िया के ही है। तो फिर बुढ़िया को बुलवा ले वो बुढ़िया को बुलवाती है बिंदुलिया रानी। बुढ़िया रानी ठीना आलक और कहे लागले का तोहे मुँह बुला ले। मतलब वो बुढ़िया आती है और बोलती है बिंदुलिया रानी को तुम हमको क्यों बुलाई हो हमको तुम यहाँ, ऐसा बोलती है। रानी कहले तो ये डाइन है किस और तोहे मोर दुल्हा के सांप से कटवा है किस। वो बोलती है कि तुम डाइन हो और तुम ही हमारे पति को, तुम ही हमारे दुल्हा को, मतलब तुम ही हमारे राजा को कटवाई हो। अगर तोय आपन भला चाहती तो मोर दुल्हा के जियाए दे। अगर तुम मेरा भला चाहती हो तो मोर जो दुल्हा है उसको जिया दो तुम। तोके मोए जीते गढ़ा भरवा देबू, नहीं तो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको हम जीते हुए गढ़ा में भरवा देंगे, ऐसा वो बिंदुलिया रानी बोलती है। गढ़भरी करवाई देबो, गढ़भरा भरवाए देबो। ये गढ़हरा या गढ़भरी हम लोग एक और कहानी में सुने हैं। आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा किस कौन से कहानी में यूज़ हुआ है एक जगह और भी ये। और गढ़भरी का ये होता है मतलब गड्ढा खनवा के और उसमें उसको डलवा के ऊपर से मिट्टी डलवा देना, मतलब वो गड्ढा भरवा देना उसको डाल के, ऐसा कुछ कहा गया है। जिसकी वजह से बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डराए गेलक। वो जो है वो बुढ़िया जो है वो बिंदुलिया रानी का ये बात सुन के वो डर जाती है और कहलक मुँह के कोनो ना करूँ। वो बोलती है कि मुँह के कुछ भी नहीं करो, रानी मोए राजा के ठीक करवाए देबो। और वो बोलती है कि मुझको कुछ मत करो, हम राजा को ठीक करवा देंगे, ऐसा वो बोलती है। और फिर बुढ़िया जो है वो बुढ़िया को मंत्र मायर के सांप के बुलालक और कहलक असल कर मोर सांप है किस हार जा तो राजकुमार 100 बीह के खींच देव और जड़ी बूटी के उठाए के ले लानबे। वो बुढ़िया बोलती है मंत्र मारती है और सांप को बोलती है कि तुम असल अगर मेरा सांप हो तो जाओ उस राजा के शरीर से जितना भी बीख है वो खींच लाओ और जड़ी बूटी के
उठाए के ले लानबे, मतलब जितना भी बिख है उसको खींच लो और जड़ी बूटी को ले आओ यहाँ पे। वो बुढ़िया बोलती है। सांप को बुढ़िया के बाइत बताल मुताबिक राजा कर घरे चल गेलक। और जो सांप है वो तो उन्हीं लोग के वश में, बुढ़िया के ही वश में था सांप, जिसकी वजह से वो बताए मुताबिक राजा के घर चला जाता है और चला गया वहाँ। और राजा कर सब विष के खींच लेलक और राजा को जितना भी वो डसा था जिसकी वजह से उसको बिख लगता है और वो मर जाता है, वो सारा विष को सांप खींच लेता है। राजा कर विष उतरल से वो जी उठले और राजा का जैसे ही बिख उतरता है तो वो जी उठता है, मतलब वो उठ जाता है। कहे के लागले आइस तो मोए मुरुख सुइत गेलो। और वो बोलता है कि आज तो हम बहुत ज़्यादा देर सो गए, ऐसा बोलता है। तो बिंदुलिया रानी बोलती है, बिंदुलिया रानी कहलें जैसन रौरे सुइत रही तैसने रौर दुश्मन सुते। मतलब ऐसे कि हम लोग के वो में अभी भी ऐसे होता है कि अगर हम लोग कुछ बुरा बोलते हैं तो बोला जाता है ये तुम्हारे दुश्मन को हो, तुमको नहीं हो, ऐसा। तो ये भी बिंदुलिया रानी भी बोलती है कि ऐसे जैसे आप सोए हुए थे वैसे आपका दुश्मन सो जाए, आप नहीं। राजा कहलें तो ये का कही थी मोए कोनो नहीं बुझत हो। मतलब राजा जो बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, वो हमको नहीं समझ आया और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हमको बताओ। तो बिंदुलिया रानी जो रहती है सब बात के बता दिले। और बिंदुलिया रानी जो रहती है वो उस बुढ़िया के बारे में क्या क्या हुआ ये सारा बात उसको बता देती है। ई बात के जाइन के राजा के हो खीस चढ़ अलग और बुढ़िया के बुलवालक। ई बात को सुन के वो राजा जो है उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो ऐसे ही मर जाता है, उसको पता नहीं रहता है। सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से बुढ़िया को क्या करता है कि बुलवाता है। और जैसे ही आती है, बुढ़िया को बुलवाने के बाद जैसे ही वो आती है, बुढ़िया थर थर कांपते राजा ठिनालक। और बुढ़िया थर थर मतलब हिल रही है, पूरा थर थर कांप रही है। और राजा के ठिन मतलब राजा के पास आती है, वो बुलवाने के लिए भेजा था। राजा कहले देख आइस दिन से अगर तो के कोहो डाइन बिदलाए लगाए के कोनो कर ले हार तो के खाल खिंचवाई देबो। मतलब वो राजा बोलता है जब वो समझ जाता है तो कि अगर देखो आज के बाद तुम किसी को भी डाइन बिंदुलिया मतलब डाइन ये सब डाइन विद्या लगा के, मतलब डाइन वाला विद्या, डाइन वाला ज्ञान जो तुम सीखी हो वो लगा के किसी को भी अगर कुछ करवाओगे तुम्हारा खाल मतलब ऐसे चमड़ी तुम्हारा खिंचवा देंगे हम, वो राजा बोलता है। बुढ़िया कबूल करलक कि आज दिन से मोए के कहो कोनो नहीं करबू। और बुढ़िया कबूल करती है, मतलब वो मानती है, बोलती है कि आज के बाद हम किसी को कुछ भी नहीं करेंगे। फिर बिंदुलिया रानी और राजा अब बेस से कमाए खाए लगलन। अब दोनों लोग अच्छा हो गया। उसके बाद बिंदुलिया रानी और जो राजा था वो लोग बेस से मतलब अच्छे से कमाने और खाने लगा। बुढ़िया के ऐसन डर भिनलक कि अपन जिंदगी भर के को पोंगे के नासे कर काम नहीं करलक। और बुढ़िया जो है वो तो डर से उसी टाइम था मतलब काँप ही रही थी थर थर, जिसकी वजह से अब वो ज़िंदगी भर मतलब किसी को ना नासे मतलब किसी को पोंगे के नासे मतलब किसी को ख़त्म कर देना, ऐसा कुछ करना, तो अब वो भूल ही गई, वो काम कभी नहीं की। वो राजा कर राइज में सब सुख से जिए खाए लागल। और वो राजा जो कि अच्छा से राजपाट चलाता ही था तो उसके राज में अब सब लोग अच्छे से जिए और खाने लगा, मतलब सब लोग अच्छे से जीने खाने लगा। बोले अब वो डाइन का विद्या जो था उसको वो यूज़ करना छोड़ दी और किसी को भी नुकसान पहुंचाना छोड़ दी। यही इस कहानी का सार था। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।